हेलो दोस्तों, तो ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो रैंकिंग ऑर्डर के बाद हमारा जो चलेगा उसमें आपका रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप चलेगा। ठीक है, रक्त संबंध वाले उसको भी हम प्रैक्टिकली तरीके से करेंगे। और जिस तरह से हम रैंकिंग ऑर्डर का प्रैक्टिकली तरीके से कर रहे हैं उस सारे रीजनिंग को हम प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे कि आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप का इस टाइम एग्जाम में पूछ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, तो उस टाइम को कैसे कंज्यूम किया जाए, उन क्वेश्चन को कितने कैसे किया जाए जो मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे, तो उसके लिए हमने पूरी तरह से पूरी रीजनिंग को कंसेप्ट पर लेकर आया है। ठीक है, जिस तरह से मैंने खुद पढ़ा है और मेरा रीजनिंग में ठीक ठाक अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, तो आपको उसी बेस पर मैं बताऊंगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको लो, मॉडरेट एंड हाई। ठीक है, तो आपको एकदम बेस बनाते हुए मैं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो बता रहा हूँ या बहुत ज़्यादा हाई बता रहा हूँ, आपका बेस बनाते हुए मैं यूपीएससी सीसेट के एग्जाम तक चलूँगा। ठीक है, क्योंकि अब उससे बड़ा तो कोई एग्जाम है नहीं, तो उस लेवल तक के हम क्वेश्चन को करेंगे और सारे रीजनिंग ऐसे ही पढ़ेंगे, लो, मॉडरेट एंड हाई। ठीक है, तो चलिए हम रैंकिंग ऑर्डर का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, उसके पिछले वीडियो में बताया, यूपी ट्रिपल एससी जो वन रक्षक का 2022 में प्रश्न हुए थे, पेपर 2022 वाला, उसमें वो रीजनिंग का पूछा है जो अभी मैं बताऊंगा। फिर एसएससी सीजीएल 2012 में भी पूछा है उसने, और फिर 2011 के एसएससी सीजीएल में भी पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी अगर इसमें एक ही जो ये लास्ट में पूछता है ना टोटल, उसी में ये बेस्ड है। ठीक है, वहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये किस तरह का टोटल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कक्षा में, ठीक है, जो आपका है एक कक्षा में किशोर एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है। ठीक है, ठीक, कौन है? किशोर है, याद रखिएगा। और नीचे से 27वां है, और नीचे से 27वां है। तो एक तो बात ये पता चल गया आपको कि व्यक्ति एक ही है, उसका ऊपर से और नीचे से रैंक बता रखा है, या राइट से या लेफ्ट से रैंक बताएगा। तो इसमें क्या बताया है? ऊपर और नीचे से रैंक बताया है, व्यक्ति एक ही है, पहली बात। आगे देखिए, आप हमारे साथ कीजिए, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बाद में कंसेप्ट भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। ठीक है, इसमें से 5 ऐसे विद्यार्थी थे, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। ठीक है, नहीं दी थी, ठीक, और 3 विद्यार्थी असफल हो गए। ठीक है, और 3 विद्यार्थी जो थे वो क्या थे? 3 विद्यार्थी आपका असफल रहे, असफल हो गए। ठीक, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, इसने पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। ठीक है, अब ये क्या है? एसएससी सीजीएल नहीं है, ये जो एसएससी इंटर बेस पर एग्जाम होता है उसका है। ठीक है, एसएससी 10+2 का जो 2011 में प्रश्न किया गया था उसमें है।
अब देखिए ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। ये प्रश्न ये कितने इंपॉर्टेंट है। यही एसएससी सीजीएल में भी आपका 2012 में पूछा था। यही आपका यूपी ट्रिपल एससी के वन रक्षक का जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। और यही प्रश्न आपको फिर 2011 में पूछा है। तो अगर 3 बार पूछा है तो चांसेस है कि और भी बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया होगा। प्रश्न घुमा फिरा करके यही प्रश्न पूछ रहा है। और आगे आने वाले में भी एक जो एग्जाम है उनमें भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब कुल मिला के आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको घुमा फिरा के आपके सामने पेश कर सकता है, दे सकता है। तो चलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ लीजिए, इसमें से पहली बात जो हमने आपको बताया है कि किशोर है, ठीक है। किशोर का कह रहा है कि स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वें स्थान पर है। तो हमने बताया आपको कि हमेशा जो रैंक निकालते हैं, हम अपना रैंक चेक करते हैं। वो क्या होता है, ऊपर से रैंक देखते हैं कि कौन किस रैंक पर है, आपका दोस्त किस रैंक पर है और आप किस रैंक पर है। आपका दोस्त अगर आपसे अच्छा रैंक पर है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा लोचा चलेगा। तो वो चीज़ है। तो चलिए देखिए, इसमें किशोर क्या है, ऊपर से 16वें रैंक पर है। अगर ऊपर नीचे नहीं लिखा है, रैंक लिखा है, तो मतलब यही है कि ऊपर से वो 16वें रैंक पर है। और इसमें जब नीचे से कहेगा तो नीचे लिखेगा, ये कंफर्म है कि नीचे लिखेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर लिखे, ठीक है। तो वो रैंक बता देगा आपको। तो नीचे से दिया है 27वें है, ठीक है। और दोनों कंडीशन में कौन है, किशोर है, ठीक। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 16वीं रैंक पर ही है, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, यहीं तक पहले देखते हैं, इसके बाद अभी बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। क्योंकि व्यक्ति एक है, रैंक इसका 2 बार काउंट हुआ है। एक बार नीचे से 27वें, किसी लड़के ने नीचे से काउंट किया तो 27वां रैंक है, किसी ने काउंट किया उसका ऊपर से रैंक तो 16वां है। टीचर ने पूछा कि बताओ तब उसमें टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल कितने लोग बताने के लिए मैथमेटिकली तरीका यही है कि आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ दिया आपने तो ये आपका कितना आ गया, ये 3 और ये 3 है 4, ठीक है। अब इसमें हम -1 करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 42, ये आपका 42 आ गया। तो हम हमेशा क्वेश्चन नहीं बताते हैं कि -1 +1 वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसी कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ। तो ये देखिए 42 आ गया, और मेरे में भी आंसर जो होगा 42 ही आया होगा, ठीक। तो ये आपका 42 आ गया। अब ये -1 जो है ये कहाँ से आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वही फिर प्रैक्टिकली तरीके से और कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। उसके बाद का ये जो कह रहा है वो देखेंगे, या एक बार ये भी देख लीजिए, इसको भी क्लियर कर लीजिए। तो कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, ठीक है। 5 विद्यार्थी ऐसे थे, इसके साइड में लिख लीजिए, ये 5 ऐसे थे जो परीक्षा दिए ही नहीं थे, यानी परीक्षा नहीं दी, ठीक है। ये 5 परीक्षा ही नहीं दिए, देने ही नहीं गए। और कह रहा है कि और 3 विद्यार्थी ऐसे थे जो असफल हो गए, मतलब पेपर देने गए थे इन लोगों के साथ, ये जो 42 उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, इनके साथ ये 3 लोग पेपर देने गए थे, लेकिन क्या हुआ, असफल रहे, यानी इन्होंने ये फेल कर गए, ठीक। तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए असफल विद्यार्थी, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी 5 नहीं देने गए थे और 5 इनके साथ जो गए थे वो असफल रहे, फेल हो गए। तो इसमें किशोर का जो रैंक रहा 42 रहा, यानी इसमें रैंक नहीं, इसमें जो टोटल लड़के रहे किशोर वाले के बीच में, किशोर ऊपर से 16वां नीचे से 27वां, इसमें टोटल आपका 42 है, ठीक। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये -1 वाला क्या कंसेप्ट है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बार बार बताना, अलर्ट करना, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं फिर उसी बेस पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, किशोर ऊपर से 16वें रैंक पर है, ठीक है। इसने बोला ऊपर से, तो आप ऊपर से, हमने किशोर को, इसमें एक ही व्यक्ति है तो इसमें कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कलर कोडिंग। तो ये दोनों जो है किशोरी है, जो ग्रीन कलर का है ये किशोर है, बाकी ये अदर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ऊपर से ये क्या कह रहा है, किशोर 16वें स्थान पर है। तो ऊपर से चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ऊपर से 16 नंबर पर आ गया। अब कह रहा है कि नीचे से ये जो है इसकी रैंक जो है 27वें पर है। तो नीचे से चेक कर लीजिए, देखिए, रुक जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये 27वें रैंक पर, नीचे से 27वें रैंक पर आ गया, ऊपर से 16वें रैंक पर आ गया। मतलब ये 2 बार काउंट हो गया। किशोर 2 बार काउंट हुआ। काउंट कितनी बार करनी है? एक ही बार करनी है, क्योंकि रैंकिंग में एक ही बार आएगा। तो 2 बार की आने की वजह से क्या होगा, -1 कर दिए। ठीक है, तो ये आपका 42 आ गया। ठीक, इतना तो ये उत्तीर्ण वालों, ये पास हुए हैं, जो सफल हुए हैं, ये उनकी संख्या है। ठीक है, ये सफल लोगों की संख्या है। ठीक, 42 लोग जो हैं ये सफल लोग हैं, 42 लोग सफल हैं। ठीक है, और -1 हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें 2 बार किशोर की शामिल होने की वजह से, क्योंकि 2 बार शामिल नहीं हो सकता, तो इसको 2 बार शामिल होने की वजह से एक बार इसको घटा दिया, मतलब एक बार इसको हटा दिया, एक बार ले लिया, मतलब ये शामिल हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसमें क्या कंसेप्ट है, -1 +1 का। ठीक है, तो हमने ये किशोर के एक बार रैंक 27 आई नीचे से, और एक बार जो रैंक आई वो ऊपर से 16वीं आई, और टोटल को हमने जब जोड़ा तो इसमें 42 आया टोटल। लेकिन किशोर क्या है, 2 बार जुड़ गया, 2 बार हमने काउंट कर लिया, तो हमारा गलत हो गया। तो हम काउंट एक ही बार किशोर को करेंगे। ठीक है, तो एक बार करने के लिए काउंट, इसमें से 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार करने के लिए -1 कर दिया 43 में। जब 43 में -1 किया तो 42 आ गया, मतलब 42 लोग पास हुए हैं। अब इसमें पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में यही बताया है कि इसमें पूछ रहा है, बस इतना। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये किस, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी देगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच लिए कि ये पूछ रहा है कि सफल विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है, तो आप इस पर टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, और आपका दिमाग मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं, तो आप नॉर्मली सोच लेंगे कि ये पूरी विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। जब ये ऐड करेंगे तभी आपका फाइनल आंसर आएगा, जो एक्चुअल आंसर वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये तो सफल हो गया। ठीक है, सफल लोगों की ये संख्या 42 थी हमारी, तो ये आप 42। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो ये सफल रहे, तो इसको आगे लिख सकते हैं, सफल विद्यार्थियों की संख्या 42। और परीक्षा जो नहीं देने गए वो कितने थे, तो 5 थे। तो परीक्षा जो नहीं देने गए वो 5 थे, और जो परीक्षा देने गए थे लेकिन वो फेल हो गए, तो वो कितने थे, 3 थे। ठीक है, तो ये भी 3 हो गया। ठीक, तो अब पूछ रहा है कक्षा में कुल कितनी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कुल कितने विद्यार्थी थे, तो ये घटा देंगे और ये जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे ये, तो आपका कितना आएगा, ये 7 और 3 10। ठीक, और ये आपका आएगा 5। आपका टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है 50 आ जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 50, क्योंकि 42 लोग सफल हुए, 5 लोग परीक्षा देने गए ही नहीं, और 3 लोग जो गए थे 42 के साथ में वो एक्चुअल में फेल हो गए थे। ठीक है, तो हमने टोटल अब उस क्लास की टोटल स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की संख्या हमने काउंट कर लिया, तो 50 थे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 थी। और आपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये भी समझा कि 42 आया कैसे, 42 कैसे आया, -1 हुआ कैसे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बेस है। अब इसको आप करेंगे कैसे, A4 साइज पेज जो मिलेगा आपको एग्जाम में रफ कार्य के लिए, तो ये तो आएगा नहीं, तो आपको हम बार बार वीडियो में बताते हैं। या तो कुछ लोग लाइनिंग खींचते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये भी कर लीजिए, या कुछ लोग गोला बनाते हैं, तो आप गोला बना के कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे वो कर लीजिए। या अगर ये नहीं आता है आपको, ये मैथमेटिक्स तरीके से अच्छे तरह से समझ में आता है, तो इसको करके ये छोड़ दीजिए बाकी को। जब ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ये है दोनों। ठीक है, तो आपके पास 3-3 4-4 ऑप्शन है, जो समझ में आ जाए उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में रहा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10+2 के एग्जाम SSC का जो 2011 में हुआ था उसमें पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमने जैसे आपको बताया है कि SSC CGL में भी पूछा जा चुका है, SSC आपका 12th लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद UP-SSC के जो वन रक्षक विभाग का 2022 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे और भी एग्जाम में पूछे गए हों, और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे देखने को मिले। क्वेश्चन में नंबर चेंज है, बाकी सेम जवाब वही मांग रहा है सारे क्वेश्चन में कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। नंबरिंग का बस इसमें खेल है, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अच्छी तरह से, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, आपके सामने कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।